कि नहीं भाई करा है जीवन में कुछ अचीव करा, नहीं। सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी, और सलमान भाई को भी इसमें बड़ा मजा आ रहा है सिंपैथी में। और अरे सही सामने है। से नहीं पता है, रखना अंदर, सामने से वो बाहर किसी भेज के दो साथ नहीं यार। खेल रहा है। मैं बोलता हूँ सम्राट भाई देखो, जैसे पहले उस टाइम को विक्की जैन ने उसको नॉमिनेट किया, उस दिन तो बड़ी वहां पे डायलॉग मार के निकल गया, लेकिन कुछ नहीं करा। पता है वो अंकिता के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो विक्की के खिलाफ नहीं जा रहा है, बस वो, पता है तुमको, इतना अरे सेफ क्योंकि खेल रहा है, इतना सेफ खेल रहा पहले है। से घुट्टी पिलाई गई है ना कि तुम जो यस। जिनको हम अंदर व्हाइट वॉश के लिए लाई है उनकी इमेज में नहीं जाना चाहिए कुछ। यस। और भाई मैं क्लियरली बोलूंगा, मेरे को पता है तुम इसके बाद क्या रील डालोगे, मेरे को पता है कि अब इस पे हिप हॉप इन्वॉल्व होने वाला है कि वो वहां का आर्टिस्ट है, तू स्टैंड नहीं ले रहा है। भाई मैं किसी के, मैं मेरे को घंटा किसी से मतलब नहीं है, मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है, आई स्टैंड बाय देम। मेरे को 6 बार बोलोगे, मैं 6 बार यही चीज बोलूंगा कि आई एम हेयर फॉर माई ब्रदर स्टैंड। उसके साथ गलत हो रहा है, मैं बस उस चीज के अगेंस्ट हूं। क्यों टारगेट करा जा रहा है मेरे को नहीं पता। अगर आपको सामने वाले बंदे को जिताना है, ट्रॉफी दो और खत्म खत्म करो। आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आप वोटिंग अगले दिन लास्ट एपिसोड में, अगर वोटिंग अनुराग को ज्यादा पड़ रही है ना, कम दिखा के बाहर कर दो भाई। बट उसकी 7-8 साल की मेहनत को ऐसे मिट्टी में तो मत मिलाओ। किस वो घर नहीं, वालों का सोच लो, कुछ तो सोच लो। हराना है हरा दो यार, मत करो बाहर फेंक दो। एक अंदर इन हाउस नॉमिनेशन करो, बाहर वही है। फेंक दो। बाहर बाहर निकालो, खत्म करो, ये डैंग के चौदे मत बनो भाई कि हम मीम बना देंगे, जोकर बना देंगे, ये सब मत करो। बाहर निकालो, खत्म करो। बाहर आएगा, अपना कंटेंट बनाएगा, आराम से जिएगा। अरे तुम भैया ये मैं अगले हफ्ते तक रुका हूँ। सच में महादेव की कसम खा के बोलूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा। 1-2 हफ्ते मेरे को और दिखा, मैं उस बंदे को बाहर घसीट लूंगा यार। जो सही होगा है। देखी जाएगी। ये इसलिए थोड़ी भेजा है कि तुम एक बंदे का करियर डेड कर दोगे अंदर जाके। और और भाई जो बात सम्राट भाई कर रहे आपको ना थे कुछ ना, भेजा है, आपको कुछ भेजा है डीएम में, एक बार देखो। मतलब ये यही बंदे थे और उनकी वही फैमिली थी जो लास्ट टाइम इतना रो रही थी ओटीटी के टाइम पे। और अभी ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, और ये काहे की, फिर क्या बोले हम इसको, बताओ आप। कौन सी कम्युनिटी और कौन से लोग सपोर्ट करते, फिर यही बताओ हमें। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, सामने भी वो लोग ने अभी बना के रखा है स्पेस, अपनी कमेंटिंग रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बात भाई कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, हैशटैग बीबी किंग वाह या ऊपर करो कॉपी और पेस्ट करो, कुछ भी साथ में लिख दिया करो, जगह छोड़ के जल्दी जल्दी करो कमेंट। यही तुम्हारा एक जवाब है सामने वाले को तमाचा देने के लिए और कलर्स चैनल को दिखाने के लिए। ब्रोसेना कलर्स चैनल देखो, दिखा दो ब्रोसेना क्या है। अपने भाई यार रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में काट काट के, सॉरी, मेरे को माफ करना, लेकिन यार अपन थोड़ा पीछे नहीं होना चाहिए, अपने को चाहिए फुल स्पीड में आगे बढ़ना है। अभी करो, खींच के रखो, बहुत हो गया नोटंकी, कलर्स चैनल वालों का फेवरेटिज्म। हैशटैग बीबी किंग बाहुबैया स्पेस दो, कॉपी करके लगो, खुद से लिखने मत जाओ कमेंट, गलती नहीं करना है सबने। फुल स्पीड में कमेंट करो। मेरे को पता है यार आप लोग भी यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हो, ये गुस्सा यहाँ पे ऊपर दिखाओ कि एक बंदा, जो देखो हमने किसी को रिलीजन गलत नहीं बोला है, लेकिन एक बंदे ने किसी रिलीजन को टारगेट किया है, गलत बोला, उसकी इमेज व्हाइट वॉश की जा रही है, उसका करियर रिवाइव करवाया जा रहा है, उसके शो कैंसिल हो रहे थे, इनको बड़ी चिंता हो रही थी क्रिएटिव्स को। ये फैक्ट है। नहीं, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ भाई, देखो अभी तक इसमें लेफ्ट वर्सेस राइट, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नरेटिव लाया नहीं गया है मेरे हिसाब से ऑफिशियली द्वारा, ठीक है, और बिल्कुल ना बिल्कुल। लाया जाएगा। लेकिन और अगर बात हमारे स्वाभिमान की आएगी, बात अगर इसी चीज की आएगी, तो फिर हम उसी हिसाब से रिटेलिएट करेंगे। अभी तक हमने नहीं किया। अभी तक हम बहुत शांति से काम कर रहे थे कि नहीं ठीक है भाई, अपना बंदा जीते, बात खत्म हो। लेकिन तुमने एक शो को इस तरीके से डिजाइन कर लिया है कि एक बंदा लिटरली सुसाइड कर ले, तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम भी बताएंगे क्या होता है, लेफ्ट और राइट और सब कुछ। यार थोड़ी सी शर्म करो यार। एक एक टाइम तक ओके लगता है यार। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद अनुराग के मीम्स को एंजॉय किया है। नो डाउट मेरी भी ट्रोलिंग हो जाए ना यार, मुझे बहुत जगह पे लगता है कि हाँ ठीक है, फनी कर रहे हैं बहुत, मतलब मेरे को खींच रहे हैं, ठीक है चलता है। लेकिन जब वो ऑफेंसिव होने लग जाए ना, कि नीचे कमेंट में ही लोग इस तरीके की चीज करने लगे कि एक आदमी को विलन समझने लगे, वो चीज गलत हो जाती है यार। और ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं है यार। भैया उसने तो ये कुछ करा ही नहीं है, उसने कुछ वही, करा ही नहीं है। यही यही सेम चीज, यही आज से 3 साल 4 साल पहले सलमान खान के कमेंट में बहुत गालियां मुझे पड़ती थी कि तू इस इंसान को फॉलो कर रहा है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। ये बातें चलती थी, ठीक है, लेकिन मैंने सलमान को कभी अनफॉलो नहीं किया, जस्ट बिकॉज ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज आर्ट वाइज मुझे पसंद है। अब उसके बाद आज मतलब सेम सिनेरियो पे सोच रहा हूँ कि मेरे बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया, सिंगल चीज गलत नहीं करी, और उसके बाद भी लोग उसे गाली बक रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि वो विलन है यार। मतलब और आप सोचो ना। मैं बोलूंगा भाई, जो ट्रोल भी कर रहे हैं ना भाई,
किसी दिन सामने बैठ के मेरे को गलतियां बता देना, गलतियां निकल गई ना, मैं खुद ट्रोल कर लूंगा अपने भाई को भाई। वो बस वो इतना जवाब नहीं दे पा रहा है ना, तुम इस हम्म चीज का फायदा उठा रहे हो। यार। और मैं अब पता नहीं लोग बिलीव मानेंगे नहीं मानेंगे, अनुराग सच में बहुत सीधा है यार। कलम फिर भी टेढ़ा आदमी है, प्रणब भाई फिर भी टेढ़े आदमी है। अनुराग को नहीं बातें समझ में आती, कुछ का कुछ बोल देता है। इसलिए मैं उसे पब्लिक जगह पे मना करता हूँ कि भाई तू वीडियो मत बनवाया कर। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि भाई इसमें एटीट्यूड है, नहीं एटीट्यूड नहीं है, वो कुछ का कुछ बोल देता है भाई। उसे चीजें नहीं पता होती हैं, बहुत सीधा है यार। और इसमें गलती नहीं है भाई, ग्रूमिंग का भी होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल लाइफ में भी गाली नहीं देते, और उसका रीजन ये होता है कि ग्रूमिंग ही ऐसी होती है कि वो नहीं दे भाई। तो मैं इसीलिए मैंने खुद उससे कई बार मना किया कि तू भाई कैमरा ऑन ही मत करवाया कर यहाँ पब्लिक प्लेस में रहे, क्योंकि तेरे को समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और यही सेम चीज आज, चलो वो बंदा शो के अंदर गया है यार, सिंपल अपना नेचर है, सीधा नेचर है, करने दो उसे काम। लेकिन नहीं, सलमान भाई को डैंक बनना है, शो के मेकर्स को डैंक बनना है। इन्हें इंस्टाग्राम पे वो भाई तो पेज ही खोल लो ना, पेड प्रमोशन करने लगो, बढ़िया उठा के स्पॉन्सर करो उस पेज पे। आज इस ऐप को डाउनलोड कर लो, कल उस ऐप को डाउनलोड कर लो, यही करो, यूट्यूबर बन जाओ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तुम कहा वो थोड़ी ना चला रहे हो, कितना बड़ा हैंडल है, कितना बड़ा शो थोड़ी ना चला रहे हो यार। एक बार दो बार ठीक लगता है अनुराग के, मैंने नो डाउट बहुत एंजॉय करे वो वाले जो जोकर अरे भाई भैया के वो show थे। रियल भी थे, और जहां पर अनुराग कंफ्यूज हो गया था मुनावर के अगेंस्ट, जब मुनावर ने बोला तूने काम क्या कह रहा, अनुराग ने कुछ काम नहीं करा था। हाँ और हाँ मेरे हाँ को हाँ तो वो मैं भी हंसा हूं, एंड आई मैंने तो लाइक्स भी करी होंगी शायद ऐसी रील यार। हाँ बट हाँ हाँ। अब तो तुम जानबूझ के टारगेट कर रहे हो। एक पॉइंट तक अच्छा लग रहा था भाई, मैं रील्स के अगेंस्ट था ही नहीं, बट अब तुम जानबूझ के ये करना चाहते हो कि भाई इस बंदे का फैंडम पूरा डाउन डाउन कर दो, इस बंदे का करियर खत्म कर दो, इस बंदे को ये कर दो। अब मनारा को ये इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि वो भोली है, उसे समझ नहीं आता है। अरे तो सेम गोस फॉर अनुराग ना, मनारा के लिए तो फिर भी अंदर सब सपोर्ट में खड़े हैं। आज हम्म। वाला टास्क हारी है मनारा, फिर भी वीडियो दिखा दी। मैं हम बेवकूफ है जो घर जाके वीडियो बनाई और हमारी नहीं दिखाई। अब मेरे को पता है कल वाले एपिसोड में दिखा देंगे ये सब कि भाई हम हम्म मजाक कर रहे थे। अरे तो अगर कल वाले एपिसोड में दिखाना था तो मनारा का भी कल वाले में दिखा देते, आज फैक्ट। क्यों दिखा रहे हो? और भाई कसम से इतने साल के इनके ऑफिशियल, पता क्या रहता था पहले, ट्रेंड चलते थे। अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, जैसे तेरा घाटा आया और इस तरीके के बहुत ट्रेंड आते थे जिस पर हम लोग वीडियो बनाते थे। अगर बिग बॉस वाकई में किसी को ट्रोल करता ना, वो ट्रेंड बन जाता, लोग उसको रोस्ट करना शुरू कर देते। ये एक मैं बता रहा हूँ 2017 18 19 के टाइम, जैसे अनूप जलोटा था उस टाइम, वो उससे जसलीन मथारू जो भी थी उनसे शादी कर रही थी, वो ट्रेंड बना। इसके बाद बहुत सारे लोग, स्वामी ओम से लेके बहुत सारे ऐसे लोग आए जो ट्रेंड बने। इस बार तुमसे कोई ट्रेंड नहीं बन पाया दोनों सीजन में, चाहे वो OTT 2 हो या ये वाला हो, तो तुम लोग जबरन कोशिश कर रहे हो कि एक बंदे को इतना डिफेम करो कि उसके ऊपर लोग मजाक बनाना शुरू कर दें। ये OTT में भी नहीं कर पाए ना, एलविश के टाइम पे कर पाए कि नहीं उसका मीम बन जाता या मजाक बन जाता, तो भैया बाहर आने के बाद वही नेगेटिव मार्केटिंग शुरू हुई। एंड सेम इज लाइक यहाँ पे शुरू हो गया कि तुम अगर अनुराग नहीं बन रहा, कोई बंदा तुम्हारे शो पे रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा, तो अनुराग को ट्रोल करो भाई, यूट्यूबर है, व्यूज तो आएंगे इस पे वीडियो बनाने का, और नो डाउट आएंगे। आज अगर अनुराग को मैं टाइटल में डालूंगा अनुराग UK07 एक्सपोज्ड, और दो वीडियो डाल दूं ऐसी आड़ी टेढ़ी उठा के, कुछ भी डाल दूं, तो नो डाउट व्यूज आएंगे। और ये नेचर है सोशल मीडिया का। तो तुमने भी सोचा भाई सिंपल नेचर को फॉलो करते हैं, और एक मतलब अपने यार एक डिग्निटी होती है भाई, इतना बड़ा पेज है यार तुम्हारा, इतना बड़ा शो चला रहे हो, कुछ तो डिग्निटी रखो अपनी, कि तुम्हारे कंपैरिजन एक मीम पेज से नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने कर लिया। बाय डिफॉल्ट आज की डेट में तुम्हारी और एक मीम पेज की बराबर कैटेगरी में आ गए हो तुम दोनों। वो भी बिना चेहरा दिखाए करते हैं, तुम भी बिना चेहरा दिखाए कर रहे हो, लेकिन एक बात है कि उनके पास ह्यूमर है, उनके पास सरकेज़म, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। और ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। वो करते हैं तो वो सबका करते हैं, तुम बस एक बंदे को व्हाइट सही वॉश करने के लिए, पांच बंदों को व्हाइट वॉश करने के लिए एक को कर रहे हो जानबूझ के। सही बात है। और उसके बाद जब पहले दिन भाई ने बोला था बायस्ड है, तो सब अगेंस्ट हो गए थे। सलमान खान खुद बोलता है कि बायस्ड थोड़ी है। अरे दिख रहा है भाई बायस्ड है। जब वो बंदा जवाब देना चाह रहा था एपिसोड में, बोलने देते ना। चुगली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसने खुद एक्सेप्ट करा है मैं, मेरे को स्पाइस अप करनी थी चीजें। और तो क्या मतलब क्या करना है अंदर शो में, मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर अंदर शो पे क्या करना है। अगर शो पे अंदर जाके आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट है उनके पीछे घूम के उनका चप्पू बन के घूमना है तो ठीक है भाई। और इवन कौन बोला, भाई भाई बहुत बार आप लाइव फीड देखोगे ना, बहुत सारे लोग भी है जो मीम बना रहे हैं, इवन जो वीडियोस बना रहे हैं। यार भाई तुम लाइव फीड देखो ना भाई, बंदा कितना कंटेंट है भाई का। लेकिन शो बस वो एपिसोड में नहीं आ रहा है, और पता नहीं ये शो वाले क्या कर रहे हैं। डालने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है ना कभी, मतलब बंदे को ऐसा तो नहीं है कि इंस्टेंट आ गया रेडी, अरे ट्राई क्योंकि दबा उन्हें दिया। पता वो पहले से तैयार थे ना कि अगर अनुराग जीतता हाँ है टास्क
तो इसको ट्रोल में कैसे ले जाना है। और एग्जैक्टली। उसके बाद अगर कोई और कंटेस्टेंट ट्रोल कर देता है इतना अच्छा, तो वो कहते हैं भाई क्या करा है। उसके बाद अनुराग पे बोल रहे हैं कि भाई ये पर्सनल चला गया, ब्रूटल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे खुद उसके उसका जो बॉयफ्रेंड है और उसका जो मतलब एक्स है भाई, दोनों मिलके क्या बातें कर रहे हैं उस लड़की के बारे में भाई, बैठ के बातें कर रहे हैं वो ऐसी बातें उसके बारे में। तब किसी ने स्टैंड नहीं लिया ना, तब किसी ने उसने दिखाया, उन्होंने पॉइंट आउट किया ना, हाईलाइट किया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे और हो उसके कह रहे साथ। हैं फैमिली शो है, फैमिली शो के नाम पे क्या चलता है 24 जो तुम्हारा चलता है लाइव एपिसोड में मेन, उसमें फैमिली शो के नाम पे वो भी देख लो ना क्या चल रहा है वहां पे। तो बोलूंगा भी नहीं भाई क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे लिए वो कंटेंट है तो सॉरी भाई, मेरा भाई वो सब नहीं कर सकता और उसे बाहर भेज दो। बिल्कुल कलम भाई, एक बार आप बोल दो सबको कमेंट करने के लिए, ये लोग आपका सुनेंगे। भाइयों बस एक मैं चीज चाहता हूँ एक बोलूंगा, बार अब बुलाओ। कमेंटिंग तो करनी है बट साथ में जवाब भी देना है। ऊपर बीबी किंग तो इस बार इतना जिताओ कि खत्म करें, और इसके बाद रुकना नहीं है। इसके बाद अब हम जवाब देंगे, अब हम करवाएंगे, अब हम अगेंस्ट होके बोलेंगे भाई। और सच में बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गंदगी कहूँगा। अभी एक भाई ने मुझे मेंशन किया कि आप अपने फेलो क्रिएटर या जो दोस्त है आपका, आप उससे क्यों नहीं बोल रहे कि फुकरा ने कैसे ट्रोल किया। तो नो डाउट यार, देखो फुकरा ट्रोल किया, उसका रीज़न ही वही है कि उसने एल्विश को सपोर्ट किया था, पहली बात। और दूसरी बात, मैं किसी को ट्रोलिंग से पर्सनली नहीं रोक सकता किसी क्रिएटर को कि मत करो, ठीक है, कि भाई तुम इसका सपोर्ट करो या उसका सपोर्ट करो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें जिसका सपोर्ट करना है। रही बात मेरी कि हाँ मैं करूँगा, जाहिर सी बात है भाई, मेकर्स को रोकना इसलिए बनता है जस्ट बिकॉज मेरे बंदे ने सच में जाके कुछ नहीं करा अंदर, सच में जाके एक शब्द गलत नहीं बोला, कहीं अब्यूज नहीं कर रहा, कहीं किसी को गलत नहीं बोल रहा, उसके बाद टारगेट करके ये चीज की जा रही है, तो नो डाउट ये बहुत ज्यादा गलत है। अब दूसरी बात रही कि अगर कोई फिलो क्रिएटर या यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो नो डाउट मैं भी वीडियो में रिप्लाई दूंगा। अगर ऐसी बात है, कंटेंट वर्सेस कंटेंट ही चल रहा है, तो बिल्कुल कंटेंट में रिप्लाई दिया जाएगा कि भाई आपके टाइम क्या था, इस टाइम क्या है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लॉजिकली रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ मैं सिर्फ मेकर्स की, तो भाई अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग बोल देना कि आपको नहीं दिख रहा। जब बंदा सिंगल यार होता है, चलो यार किसी को भी ट्रोल करो, किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलो यार, लेकिन बंदा नहीं कर रहा है यार। आप सोचो, एक आदमी इतना सिंपल है कि उसे पता है ये शो टीवी पे जाएगा, उसके साथ ऐसा हो रहा है। आप समझो एक बार वो बाहर आएगा, क्या स्टेट रहेगा यार। और नो डाउट यार, कुछ भी एक स्टेटमेंट भगवान को लेके कभी गलत नहीं कहा, किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को, किसी समाज को, किसी देश को। हम तो चलो हैं भाई, सुबह शाम यूक्रेन पैलेस्तीन करते रहेंगे, ठीक है, सबको पता है हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हम अंदर जा रहे हैं और एक विंग हमें पेल रही है, तो समझ भी आता है कि चलो भाई हम तो हैं ही इस टाइप के आदमी। लेकिन जो व्यक्ति ने सच में, जिसको आइडिया भी नहीं है, उसको इस तरीके से आप ट्रोल करोगे, इस तरीके से आप लिटरली अटैक करोगे, तो यार वो इंसान कैसे सरवाइव कर पाएगा। मतलब जब वो बाहर आएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा भाई कि एक विंग के लोग मुझे सिर्फ इसलिए हेट कर रहे थे क्योंकि मैंने अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट किया था। एक विंग के लोग मेरे को इसलिए ट्रोल कर रहे थे क्योंकि उनको कुछ और कंटेंट नहीं मिल रहा था, उनको अपने बंदों को वाइट वॉश करना था। एक शो मेरे पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर बंदे को जिताना था। और आपने मेरी इमेज की एस्थेसी करके रख दी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपना उल्लू सीधा करना था। दैट इज नॉट गुड यार। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है यार। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि नहीं भाई जो भी कर रहे हैं सही है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई एक और चीज जो सम्राट भैया ने बोली, मेरे को भी टैग मत करो भाई, ये फुकरा इंसान अभिषेक उसमें। भाई मेरे को सच बताऊं, मेरे को तुम्हारी कम्युनिटी से कुछ नहीं लेना है, बहुत अलग कम्युनिटी है भाई। मैं हिप हॉप में हूँ, मैं हिप हॉप में हूँ। मैंने ना उसके बारे में कुछ बुरा बोला है ना कुछ कर रहा है। तो ये जितने भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हो ना, तुम रात को सोने से पहले सोच लेना कि क्या मुंह दिखाओगे ऊपर। मैंने किसी के बारे में अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है, तो स्टॉप टैगिंग में इन सब चीजों से। मेरे को किसी से कुछ फर्क ही नहीं है भाई, चाहे वो ABCD हो। मैं यहाँ पे अपने भाई के स्टैंड के लिए आई एम क्लियर ऑन दैट कि ये जो गलत हो रहा है ये हो रहा है। तो मेरे को ये फालतू की चीजों में टारगेट करके मत करना भाई, क्योंकि ना मैं इस ये जो आपका पहले से चल रहा है मैं इसमें हूं ही नहीं भाई। मेरे को नहीं पता पहले का क्या है क्या नहीं है। मैं आज का एपिसोड और ये सिर्फ बिग बॉस के बारे में बोल रहा हूँ। सही बात है। और देखो जितने भी लोग टैग करें वो मुझे कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट आप मुझे ट्रोल भी करो, गाली भी दो। और भाई देखो जैसे अभी एक भाई ने जो टैग किया, नो डाउट मुझे सही लगा कि हाँ कहीं ना कहीं फैक्चुअल बात करी उसने भी। तो आप मुझे कर सकते हो क्योंकि मैं इन्वॉल्व था। लेकिन ये कलम हुआ, यूके हुआ, सच में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि क्या पहले हुआ, क्या किसने किया, कौन एकदम क्या बन गया। ये सारी चीज़ों के बारे में इनको पता नहीं है। हमको पता है, तो हमको आप टैग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, एक बार खुद से भी सोचना, समझना कि क्या वाकई में तुमको नहीं लग रहा कि वन साइडेड चीजें की जा रही सिर्फ वाइट वॉश करने के लिए। भाई वो तो तुम उन्हें टीवी सीरियल ऑफर कर दोगे,
उन्हें तुम दूसरे शो ऑफर कर दोगे। लेकिन एक बंदा ना इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, एक ऑडियंस के साथ जुड़ा हुआ है और उसका कनेक्शन होता है अपने ऑडियंस के साथ। जब वो कमेंट में रिप्लाई करता है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ फैन अकाउंट बनाते हैं, ये करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता ना, उन्हें पैसा मिल रहा है भाई। मैं एक-एक सिंगल बंदे को जानता हूँ, शैफ बिल्ला से लेके पंडित जी, आंटी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यूके 07 जितने भी बैठे हैं, मैं अगर किसी का नाम बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जिसको किसी क्रिएटर से पैसा मिल रहा हो। बस उसका एक पर्सनल टच होता है किसी के साथ कि भाई ये बंदा अगर मुझे मैसेज कर देगा, मेरे से बात कर लेगा, इतनी ही काफ़ी है। मैं एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ, जिनका नाम है भुवन बम। मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं उनसे कभी मिला नहीं और सिर्फ़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मैं उनसे अगर मिल लूँगा तो मेरी और एक उनकी मतलब मैं एक वो फ्रेंडली चाहते ही नहीं हूँ उनके साथ। वो मेरे लिए लीजेंड है तो वो लीजेंड ही रहे। ऐसे ही एमएस धोनी को लेके एक मेरे मन में क्या मुझे एमएस धोनी पैसा दे देगा क्या? या कुछ कर देंगे लेकिन नहीं एक होता है ना, अपना जो जिसको अपन आइडल मानते हैं कि नहीं यार ये मेरा आइडल है और मैं इसके लिए काम कर दूँ। तो ये जो एक क्रिएटर होता है ना, उसकी इन्हीं लोगों के साथ जैसे एमएस धोनी के 4 फॉलोअर कम हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? भुवन भाई को भी आज की डेट में सेलिब्रिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर जिसका घर भी इसी से चलता है, जिसकी खुशी भी इसी कंटेंट बनाने में है, अगर उसके ही लोगों को आप उसके खिलाफ कर दोगे ना, वो कहीं का नहीं रहेगा। ये एक बहुत लॉजिकल बात कह रहा हूँ, आई होप सो आपको समझ में आई हो। अगर नहीं आई है तो किसी दिन अपने स्पेस में मैं अपनी भाषा में समझा दूँगा, आई नो। जब हमारे साथ रैंडम होता है, ये लोग होते हैं तो एक अलग प्रभाव होता है बातों का और एक अलग बातें होती हैं। लेकिन फिर भी एक कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो इन्हीं सारी चीज़ों के आस-पास का होता है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग बातों को सुन रहे हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर की बात को इसलिए सुनते हैं क्योंकि एक टच होता है उनके साथ और अगर आप उसी टच को खत्म कर देंगे ना, जानबूझ के, तो नो डाउट वो कहीं का नहीं रहेगा। भाई बोल लो यार, इतना मौन मत रहो यार। अरे भैया इतनी नहीं बात मैंने वही है दिवाली कलम के भाई। दिन कमेंट करने दिमाग लोगे। का भोसड़ा कर दिया भाई, दिवाली के दिन। और मेरे को ना क्या ही, मेरे को तो अभी घर वालों को भी समझाना है भैया, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। घर वाले को लग रहा है स्क्रिप्टेड है, जानबूझ के हो रहे हैं, ये होगा वो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो गलती नहीं समझ पा रहे हैं यार बंदे की। ना बंदे ने किसी को गाली दी है, ना कुछ करा है, ना कुछ करा है। मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये लगा था कि भाई जैसा है वैसा रहेगा और वो वैसी है, और वही उसकी गलती है शायद कि उसे जवाब देना नहीं आता है भाई। मेरे को टू बी ऑन उसकी जगह मैं होता ना, अलग ही सीन्स हो जाते। मेरे को नहीं अरे पता क्या कलम नहीं है भाई, वो क्या नहीं। दिखा नहीं रहे, पता है आपको, जवाब दे रहा है भाई बट वो दिखाना ही नहीं चाहते इसलिए था। ऐसे अब शो से उसमें भाई क्या मैं है, दूर से ही जय श्री राम कर देता सिंपल है। हूँ। मुझे पता है कि भाई चलो, आप लोग तो फिर भी ब्लॉगर हो, हमारे घर वालों ने तो कभी लाइव में कैमरा ही नहीं सारी देखा भाई। फुटेजेस है ऐसे और में जब चले जाएँ, एपिसोड में आते पता नहीं पूरा क्या ही काट दे सीन रहे होता है लोग। और नो डाउट माँ-बाप पे क्या बीतती होगी इस जगह पे वो मैं समझ सकता हूँ भाई। अंकल-आंटी को सच में कुछ नहीं पता होगा क्या चल रहा है। उनको ल जब वो ऐसा देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि भाई ये तो मेरे बंदे को विलेन बना दे रहे हैं टीवी पे। अरे मतलब मैं तो टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर जिताना है जिताओ, नहीं चाहिए भाई ऐसी नेगेटिविटी ऐसी। नहीं, वो मैं अच्छा क्लियर बात कह रहा हूँ भाई कलम भाई, 1-2 हफ्ते आप और देखो। क्लियरली बोल रहा हूँ बाहर निकालो क्योंकि इनको इनको भी इनकी औकात पता चलेगी। अरे मैं बंदा ब तैयार हूँ भैया, मेरी बात हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी बैकएंड पे कॉल कर दिया है। मैंने कहा 1-2 हफ्ते और, अगर हुँ। मेरे को लगा बेमतलब कर रहे हो, ठीक है भाई, जो तुम्हारी फीस है, जो तुम्हारा है, वील अरेंज दैट, विल गिव इट बैक टू यू। बाहर आने के बाद ढंग से जवाब देंगे। फैक्ट बट है। मैं उसकी इज्जत नहीं गिरने दूंगा, और उसकी बिना गलती के। अगर उसकी गलती होती उसके बाद आप अटैक कर रहे हो, मैं शायद से यहाँ पे मुंह नहीं खोल पाता। और ना मेरे घर वाले कहीं शक्ल दिखाने के लायक होता है अगर मेरे भाई की गलती पे होता है, क्योंकि उस शो के अंदर ना बहुत बड़े बड़े ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं, बहुत कुछ बोला है। अभी अगर आप देखना चाहोगे ना, अगर ट्रॉल किन का बनना चाहिए, तो जो वो अपनी आयशा दीदी हैं, जो भी है, उनका जो एंगल है ना भाई, उनके घर वालों पे क्या चल रही होगी ना, मैं समझ सकता हूँ। उनके घर वालों को मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां पे वो कह रहे थे मेरी बेटी को बाहर निकाल दो प्लीज, क्योंकि आप लोग बहुत गलत दिखा रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी आपने उस 19 साल की लड़की का मेंटल स्टेट फक कर दिया है। और आप सेम चीज कर रहे हो अब अनुराग के साथ। उस बंदी को कुछ पता ही नहीं है, वो बंदी हंस रही होगी भाई, मुझे नहीं पता, पर उसके घर वालों को ना शायद से अपने रिश्तेदार के यहाँ घर जाने के पे भी दिक्कत आ रही होगी कि आपने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया है कि 2 बंदे थे, ये है वो है। और आप उसके प्राइवेट मूवमेंट्स जो रात को हो रहे हैं भाई, आप क्रिएटर टीमों मत दिखाओ, ह्यूमैनिटी के नाते मत दिखाओ यार। वो एक 19-20 साल की लड़की है, मैं तो फिर भी बोलूंगा मैं 23-24 का हूँ, शायद से आई हैव मोर सेंस कि भाई ये सब चीजें। उसके घर वालों को कहीं जाना होता है, उसके वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले कांटेक्ट भी कर पा रहे होंगे अंदर की बेटी को बाहर निकालो या कुछ करो। भाई आप अपनी टीआरपी के लिए उस 20 साल की लड़की को खत्म कर दोगे, उसकी फैमिली खत्म कर दोगे। और आप जितने भी अभी नीचे बंदे बैठे हैं वो अभी हंसेंगे भाई ये लड़की ऐसी है वो लड़की ऐसी है। अगले दिन उस लड़की ने, मेरे भाई ने कुछ गलत कर दिया ना, आप सैड रील्स डालोगे, आप कहोगे भाई के साथ गलत हुआ, हम अगली बार से किसी के साथ होने नहीं देंगे।
बट अगली बार जब ये दोबारा किसी के साथ होगा, आप लोग ही मजाक बनाओगे और आप लोग तब समझोगे जब कुछ बंदा गलत करता है। उससे पहले सबको लगता है फन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत को सपोर्ट करो, मेरा भाई गलत होता रगड़ देते भाई, रगड़ देते। अगर मेरा भाई गलत नीच हरकत करता, कुछ भी गलत करता, रगड़ देते, मैं शायद से नहीं आता सामने। बट अभी तो कुछ गलती ही नहीं है और वो दिख रहा है। अगर आप ये बोल रहे हो नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता आंखें कहाँ हैं भाई आप लोगों की। भाई एक फैक्चुअल बात सोचो, जोकर वाले मीम आज से तो नहीं चले, बहुत दिनों से चले थे, लेकिन कभी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया ना, क्योंकि नो डाउट जो चीज़ फनी होती है उसको फन में लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिन रात सुबह शाम सेम चीज, ऐसी मैंने ये एल्विश वाले टाइम भी बोली थी कि एक टाइम तक ओके चलो भाई बना दिया तुम लोगों ने, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आना, तो ये समझ में नहीं आता कि पेड मार्केटिंग चल रही है, नेगेटिव मार्केटिंग चल रही है। फ्लो नहीं होता, इस चीज को फ्लो नहीं कहा जाता। फ्लो होता है ना, तो वो एक फ्लो, जैसे तेरा घाटा और ये सारे ट्रेंड जब चला करते थे, वो एक फ्लो होता था कि हाँ भाई चलो कंटिन्यू हो रहा है, फनी कंटेंट निकल रहा है। लेकिन बार बार टारगेट करना है यार। और मैं सही बता रहा हूँ, एक बात सोचो ना कि आज ये शो दूसरे लोग देखेंगे जिनको नॉलेज ही नहीं है, जैसे घर के अंकल आंटी, उन्हें क्या लगेगा यार कि कितना घटिया लड़का है। उसने 8 साल 7 साल अपने कंटेंट के पीछे मेहनत करी, दुनिया भर में घूमा, पैसा कमाया, नाम कमाया, वो तो तुमने 2 मिनट में धोके रख दिया यार। और तुम्हें ये लग रहा है कि सारे लोग टीवी एक्टर्स ही होते हैं कि आज नहीं तो कल इन्हें शो मिल जाएगा और ये बढ़िया अपनी लाइफ। सब ऐसे नहीं होते भाई, सब ऐसे नहीं होते। ये हमारा और उनका बहुत अलग अंतर है, और इसीलिए हम यूट्यूबर हैं और वो टीवी के एक्टर हैं। उन्हें आदत है इन सब चीजों की कि भाई कंट्रोवर्सी से अगले दिन नाम बनेगा, फिल्म चलेगी। हमें नहीं है भाई। जितना पैसा आ जाए, जितना फेम आ जाए, वो जो सोच है ना मिडिल क्लास की और एक फैमिली की, वो वहीं पे टिकने वाली है। शायद से जब मेरी फैमिली बनेगी, मेरी फैमिली की सोच अलग हो सकती है कि यार कुछ नहीं है भयंकर की, ये तो इज्जत उछलना तो आम चीज है मार्केट में, हाँ अगर ठीक तुम है। किसी सेलिब्रिटी के बेटे हो या औलाद हो। बट मेरी हम्म। फैमिली उस कंडीशन में नहीं है भाई। समझो इस चीज को, जो सम्राट भाई कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। उनको आदत है क्योंकि उनकी एक जनरेशन, एक लिटरली जनरेशन 25 30 100 सालों से इन सब चीजों में है कि भाई इज्जत उछल रही है, अगले दिन कंट्रोवर्सी होगी, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा टीआरपी आएगी। बट हम नहीं है भाई, हमें इज्जत प्यारी है, चाहे जितना पैसा है उतना है। और जो उस बंदे ने कमाया है लिटरली 7 8 साल में, उस बंदे ने किसी का कुछ बुरा नहीं करा। आपने अच्छी साइड तो आज तक नहीं दिखाई कि भाई बंदे ने ये करा वो करा, बट बुरी साइड आपने 2 मिनट में दिखाई। और लिटरली जो बंदा पहली बार देखेगा ना, वो यही सोचेगा, जो रील भी पहली बार देखेगा सोचेगा यार ये बंदा ही चूतिया है। भाई और जिनको हंसी आ रही है ना, ये अलीशा भाई जो हैं, अगर ये स्पीकर मांगे तो उनको स्पीकर दे देना, कलम को रिमूव कर देना, नहीं तो मेरे स्पेस में आ जाना। नहीं, मुनव्वर मैंने वाली बाहर इसमें ना फेंक दिया। घुसाया। हाँ आना, नहीं नहीं, इसको लो ना और स्पीकर में लेना। इसको कलम को हटा के फिर मैं बात करूंगा, इसकी हंसी में जरा गायब करवाता हूँ। और तो भाई देखो, कमेंट करते रहो, रुकना नहीं है, स्पीड पकड़ो। अपने को यही एक तमाचा देना है। जो ब्रो सेना के लिए बोल रहा था ना, दिख लो तुम्हारा ये बंदा, तो हम दिखा देते हैं, ये देख लो, हमने तो जिता दिया, आपने क्या उखाड़ लिया। तो हैशटैग बीबी किंग बाहु भैया लिखो, कॉपी कर लो ऊपर से और पेस्ट करो जगह छोड़ के। हैशटैग बीबी किंग बाहु भैया ब्लू कलर में होना चाहिए। जल्दी जल्दी जितने भी बंदे हैं ना, सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो भाई को। और बातें तो होती रहेंगी, यहाँ पे बैठे ही हैं कलम भाई आपके साथ, सम्राट भाई भी बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बैठे हो। तो भाई कमेंटिंग करते रहो, कमेंटिंग छोड़ना मत। और ट्रेनिंग वालों, उधर भी और काम करो। सभी सभी लोगों को हैप्पी दिवाली गाइस। सभी लोग, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर रहे। खूब पैसा कमाओ अपनी ज़िंदगी में, पैसा कमा के फिर मुझे भी दो, ठीक है। अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन साथ में काम भी करते रहो, इन अपने क्रिएटर को सपोर्ट करते रहो। एंड जितने भी लोग हैं, दिल से सबको हैप्पी दिवाली भाई। और मैं अभी अगर हुआ तो कल हम एक स्पेस बना के उसमें भी फन करेंगे। कई बार होता है कि सीरियस इवेंट हो जाते हैं तो वो उस तरीके के जोक वोक नहीं मारे जाते, लेकिन कल हम करेंगे ये चीज़ भी। और कमेंट करते रहो। एंड बाकी अगर कोई आना चाहे स्पीकर में ढंग की बात करने के लिए, कोई अपनी अगर फिर वही मुंह से निकलता कुछ भैया उल्टा मैं कुछ। निकलता हूँ, मेरे को घर वालों नहीं को नहीं नहीं देखना नहीं है। नहीं नहीं, नहीं मेरे को सच में, मेरे को घर घर से कॉल आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को वहां भी ठीक संभालना है। तो मैं वो सब ठीक। संभालता हूँ। एंड शुक्रिया जो जो स्पेस में था भाई। सबको हैप्पी दिवाली एंड लाइक सब कुछ अच्छा हो यार सबके लाइफ में। एंड बिल्कुल। जय श्री राम, बस मैं इतना ही बोलूंगा। जय हाँ श्री बस राम। कमेंट करते रहो, कलम भाई भी खुश हो जाएंगे, कल सुबह लीड दिखा दो उनको। चलो भाई जल्दी जल्दी। और सम्राट भाई आप आए, थैंक यू यार। नहीं नहीं, आपसे बस बात बस। करने में मजा आता है। आपको भी अरे पता चल रहा है ना, दिख रहा है ना, आपने भी बोला था यूके भाई एकदम सिंपल नेचर के, लेकिन यहाँ पे देखो कितना गेम कर रहे हैं पीछे से। नहीं नहीं, वही तो यार, एक मुझको तुम्हें यार बिल्कुल ह्यूमिलेट करने बैठ गए, ठीक है। अभी हंट भाई अपन बनाएंगे एक नंबर स्पेस। अभी क्या, रैंडम भाई बिल्कुल। के घर में कुछ घटना घट गई थी, तो हाँ हाँ रैंडम हाँ। भाई थोड़े से आउट थे। तो अभी मेरी आज हुआ बात, तो कल या परसों में उसके साथ भी एक स्पेस बनाते हैं। तो बिल्कुल। उसमें अपन लोग जरा लेंगे लोगों को स्पीकर में। पवन सही है को भी सही है। बुलाऊंगा मैं,
ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल अपन लोग बढ़िया सा स्पेस जमाएँगे, कोई दिक्कत नहीं ओके गाइस, ठीक है? बाकी अच्छे से दीपावली मनाओ, दिल से पटाखे फोड़ो, है ना? बिल्कुल और दिल से बिल्कुल फोड़ना भाई, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लगे तो नो डाउट आप लोग मेल करें, मैसेज करें, अपन लोग सब सॉर्ट आउट करेंगे, सारे लोग एक परिवार है, फैमिली है, सही ठीक है है? मैं लक्ष्य चौधरी नहीं हूँ, ठीक है? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ओके थैंक यू भाई थैंक यू